मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और हम लोग चैप्टर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बता दिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, पीछे के पार्ट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे तो 2 से करेंगे, और ये मेरा पार्ट थर्ड होगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्या है, तो वैकल्पिक प्रश्न है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। और इसका कैसे आंसर निकालते हैं वो भी आप लोग को सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग को समझाने और सिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये मान दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया था 8.2 चैप्टर को शुरू स्टार्ट करने से पहले ही, जो आपको जो मान है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इस प्रकार के जो मान है वो उसको ध्यान पे रखना होता है। और आप लोग के गुरुजी ने आप लोग को उसके तरीके बताए हैं, जो कैसे हम लोग ध्यान पे रखते हैं, इसको खुद से निकाल सकते हैं, याद करने के बारे में नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से 2 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री है तो 10 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ से ये बट्टा हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान 1/√3 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/√3, दो को 1 से मैंने दो 2/√3, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1/3। मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो जब इसका हल कीजिएगा तो ये 2/√3, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। और कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्टली जो एलसीएम आता है उससे हम गुना कर देते हैं। तो जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2/√3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 एक 4/3। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2/√3 अगुना 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, चलिए हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 3/2√3 आ जाएगा बाबू। तो देखिए, इतना आ जाने के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे क्या हो जाते हैं, तो हड़बड़ा जाते हैं, और उसका आंसर आप लोग को जानते होंगे जो नहीं निकल के आए, क्योंकि इतना आंसर भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में नहीं है। ये साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इस प्रकार से आप लोग का आंसर दिया जाएगा। तो वो आप लोग को सोचना होता है जो हम लोग कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ आपको अपना माइंड लगाना होता है। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे √3 है, तो या तो आप लोग √3 से रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हम बात करें इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 अगुना √3 लिखते हैं ना बाबू। या तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको मैंने आप लोग को बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो इस 3 हमने आप लोग को बताया था, क्या बताया था, जो रूट वाले संख्या हम लोग कभी भी नीचे में नहीं रहने देते हैं, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर लेके जाने के टाइम में √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 √3, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, √3/2 निकल के आ गया। अब √3/2 निकल के आ गया, तो ये किसका मान होता है, तो ये साइन 60 डिग्री का मान होता है, और मेरे प्यारे बच्चों कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है। तो इस दोनों में से जो आपके आंसर में ऑप्शन में हो, वो ऑप्शन को लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, वो सही हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आंसर ऑप्शन में है, ठीक है बाबू। लेकिन अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए नंबर में ये साइन 60 डिग्री है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया। या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 को √3 अगुना √3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करने पे 3 आएगा, बट्टे में 2√3। अब यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, √3/2 बचेगा, तो √3 साइन 60 का मान होता है। तो ये ऐसे भी बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को शायद। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, अब बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और बट्टे में 2। किसी का अंश अगर 0 हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका मान जो आता है वो 0 ही निकल के आता है। और आप लोग इसको आंसर सटीक डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1/0 हो तो ये अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप लोग कह सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ से है साइन 2a बराबर 2 साइन है। बहुत सारे इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इसमें a का मान 0 डिग्री रखना है होगा, या 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सिंपली हम इसको देखते हैं सत्यापित करके, जो हम 0 डिग्री पे ले लेते हैं। a बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो जब ये a बराबर 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा बाबू। और यहाँ से ये साइन 0 डिग्री आ जाएगा,
और यहाँ से साइन जीरो का मान जीरो होता है, और यहाँ से 2 गुना जीरो, और साइन जीरो का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो जीरो ही होता है। 2 को जीरो से गुणा तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो हम जो रखेंगे ए बराबर 0 डिग्री, ये सही आ गया। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ए इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए जो होगा वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाद में क्या, अगर आप लोग 30 डिग्री रखेंगे तो वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। 30 रखने पे ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री। देखिए ये तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा बाबू। और ये आप लोग देख सकते साइन, देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है जो कि 12th में है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब 30 डिग्री रखिएगा देखिए कैसे निकल के आता है। तो देखिए 2 गुना 30 डिग्री, ये साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से 2 गुना साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए 2 से 2 काट के निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, √3/2 निकल के आया। और यहाँ से भी देखिए तो 2 को 30 साइन 60 डिग्री निकल के आएगा, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 ही निकल के आ गया। तो दोनों का कैलकुलेशन करने पे सेम ही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको गुना करने पे तो आप देखिए 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आया। क्या बताइए, ये दोनों बराबर आया, इसी नहीं ना है बाबू बराबर। तो जब बराबर ये नहीं आया तो इसलिए हम लोग 30 डिग्री जो रखने पर ये वेरीफाई यानी कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और ये हमको नहीं रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन 2 के 3 तक समझ में आए होंगे। अब 4 नंबर को देखिए, चलिए 4 नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम भी कम है। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, इसका मान ध्यान पे रखना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। 2 गुना टेन 30 का मान 1/√3 बटे अब 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को √3 से 1/√3 से 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 बट्टे में 1 माइनस 1 बट्टे√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आ जाएगा बाबू, नीचे दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2/√3। अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप लोग अपनी पढ़ाइयों को फोकस कीजिए, और ये गेंदा फूल वाला जो सीरियल होता है उसको मत देखिए, क्योंकि उसको देखने से ना तो आपका भविष्य बनेगा और ना ही कुछ होने वाला है, और मोबाइल भी देखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से इसके नीचे में क्या होगा, 1 होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 माइनस 1 कुछ नहीं है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, तो 3 और माइनस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे में 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा बाबू। 3 में से 1 जाएगा 2 और बटे में 3। अब इसको जब आप लोग ऊपर लेके जाइएगा तो 2/√3 गुना 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3/√3 हो जाएगा। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे भी अभी भी बताया था, क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/√3 गुना √3 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3√3 और बटे में √3 को √3 गुना करेंगे 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से ये √3 निकल के आ गया। √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री या cot 30 डिग्री, दोनों में से जो ऑप्शन में हो मेरे प्यारे बच्चों वो लगा लीजिएगा। मैं आप लोग को देख के बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सी नंबर इसका आंसर tan 60 दिया गया है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोग को 2 के 4 नंबर तक प्रश्न थे वो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चाहे तो इस पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा अच्छे से समझाने में मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर का वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स लेके आएंगे आपके गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपके पार्ट्स जो भी आएंगे वो सारे संतुष्ट करेंगे आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। आशा है ये चैप्टर जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन बताए मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।